देखिए, आज हम विलयन के बारे में पढ़ेंगे। विलयन क्या होता है। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, विलयन सॉल्यूशन घोल, घोल के बारे में, यानी किसी पदार्थ को आप मिलाइए और दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके समांगी मिश्रण का निर्माण करते हैं, तो उस मिश्रण को हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। तो विलयन क्या होता है, आपने ये देख लिया कि दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके यदि समांगी मिश्रण बनाते हैं तो वह मिश्रण ही क्या है? विलयन है। जैसे जल एवं चीनी का मिश्रण। देखिए, यहाँ पे जल और चीनी आपस में मिलेंगे तो कैसा बनेगा? समांगी मिश्रण बनेगा। समांगी मिश्रण क्या होता है, तो इस बात को भी समझ लीजिए कि समांगी मिश्रण क्या होता है। मिश्रण का प्रत्येक भाग एक समान होता है, अर्थात ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग की संरचना क्या हो? एक जैसी हो। आप कभी जल में चीनी को घोल के देखिए, या देखिए क्या देखे ही होंगे, बहुत से ऐसे आपने घरों में रस को पिया होगा। जैसे आप देखते होंगे कि जल में चीनी को मिला देने के बाद जल एवं चीनी का संरचना क्या हो जाता है? एक समान हो जाता है। पूरा आपका मिश्रण जल जैसा दिखने लगता है, तो वही एक समान संरचना हो गया। तो उसे हम क्या बोलेंगे? समांगी मिश्रण। और समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं? विलयन। तो देख लीजिए, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। जैसे जल एवं चीनी का मिश्रण, जल एवं नमक का मिश्रण, पीतल यानी कॉपर एवं जिंक का मिश्रण, ये सब के सब क्या है? विलयन है, क्योंकि ये क्या है? समांगी मिश्रण है। तो समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। ठीक है। अब इस विलयन में दो या दो से अधिक पदार्थ मिले हैं, जल चीनी, तो ये क्या कहलाएगा? द्विअंगी विलयन। कितने पदार्थ हैं? जल और चीनी, एक दो, तो दो पदार्थ मिले तो द्विअंगी विलयन। यदि इसी जल और चीनी के मिलने के बाद हम इसमें क्या डाल दें? नमक भी डाल दें, तो कितने पदार्थ हो गए? तीन पदार्थ। तीन पदार्थ हो गए, तो इसे हम क्या बोलेंगे? जल चीनी नमक, त्रिअंगी विलयन। तो जिस विलयन में तीन पदार्थ हो गए तो त्रिअंगी विलयन, दो पदार्थ हैं तो द्विअंगी विलयन। अब विलयन में आपको दो या दो से अधिक पदार्थ दिख रहे हैं, इनमें जल चीनी से अधिक मात्रा में है, तो प्रायः विलयन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में पाया जाता है वह विलायक होता है, और जो पदार्थ कम मात्रा में होता है वह क्या होता है? वो क्या होता है? विलेय होता है। तो विलयन दो भागों से मिलकर बना होता है। देखिए, विलायक और विलेय। विलायक और विलेय के मिलने से क्या बनेगा? विलयन बनेगा। तो आप लिख सकते हैं कि विलायक प्लस विलेय इक्वल टू विलयन। समानता विलयन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में पाया जाता है वो विलायक कहलाता है। प्रायः विलायक की प्रकृति विलयन की प्रकृति विलायक जैसी होती है। ये कहने का मतलब है कि विलयन की जो प्रकृति होगी, विलयन जो बनेगा वो किस प्रकार का होगा? विलायक की प्रकृति का होगा। जैसे जल और चीनी को हमने घोला तो विलायक क्या था? जल था। तो जो विलयन तैयार हुआ वो भी कैसा बना? जल जैसा बना। तो इस तरह से आपका अधिक मात्रा में तो होता ही है विलायक, और क्या होता है? प्रायः विलयन की प्रकृति विलायक जैसी होती है। और वही आपका विलेय की बात करें तो समानता विलयन में जो पदार्थ कम मात्रा में होता है वह क्या कहलाता है? विलेय कहलाता है। जैसे चीनी और नमक, इसमें क्या है? जल की अपेक्षा कम मात्रा में है, तो वो क्या कहलाएंगे? विलेय पदार्थ कहलाएंगे। विलेय का मतलब होता है कि जो क्या हो जाए? किसी पदार्थ में घुल जाए, जो किसी पदार्थ में मिले, तो उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। और अधिक और कम की बात की जाए तो कभी कभी आपके सामने एक क्वेश्चन आ सकता है कि जल एवं चीनी में यदि चीनी की मात्रा को बढ़ा दिया जाए तो क्या चीनी विलायक हो जाएगा? तो ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जल को कम करें और चीनी को बढ़ा दें तो क्या होगा? जल
आपका कम हो जाएगा, चीनी अधिक हो जाएगा, तो यह मिश्रण आपका समांगी मिश्रण नहीं बनेगा, और समांगी मिश्रण नहीं बनेगा तो विलयन की बात नहीं होगी, और जब विलयन की बात नहीं होगी तो विलायक और विलेय की बात नहीं होगी। तो इसलिए जल एवं चीनी में चीनी को अधिक करने पे और जल को कम करने पे जल आपका विलेय नहीं बन जाएगा। हमेशा जल क्या होता है, विलायक, और चीनी क्या होगा, विलेय होगा, क्योंकि इनके मिलने समांगी मिश्रण के बनने पे विलयन की बात होगी। ठीक है, इसके आगे आप देखिए विलयन के प्रकार। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कुछ भौतिक अवस्थाओं को, जल द्रव में है, चीनी ठोस है, नमक ठोस है, तो इस प्रकार भौतिक अवस्था को देखते हुए विलयन को बनाया जाए तो विलयन 3 प्रकार के बनते हैं। कौन कौन होते हैं, ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैसीय विलयन। भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं, ठोस विलयन, द्रवीय विलयन और गैसीय विलयन। ठोस विलयन क्या होता है, ठोस विलयन से आप क्या समझते हैं, तो सिंपल सी बात है कि ठोस विलयन जब कह दिया गया तो जो विलयन होगा उसकी प्रकृति कैसी होगी, ठोस होगी, अर्थात उसमें विलायक भी क्या होगा, ठोस ही होगा। तो जो विलयन जिसमें विलायक ठोस होता है, परंतु विलेय आपका ठोस, द्रव, गैस तीनों में से कोई भी हो सकता है, तो इस प्रकार के विलयन को हम क्या कहते हैं, ठोस विलयन कहते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ पे कि विलायक क्या है, ठोस, और विलेय ठोस या द्रव या गैस, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है, तो इस प्रकार के विलयन को हम ठोस विलयन कहते हैं। जैसे में PD पर H2 का अधिशोषण, तो PD क्या हो गया, एक धातु हो गया, ये कैसा होता है, ठोस, और ये क्या हो गया, गैस। तो यहाँ पे देखें तो PD और H2 दोनों क्या हैं, एक आपका ठोस है, एक आपका गैस है, और दोनों का जो मिश्रण बना है वो आपका कैसा बना है, ठोस की तरह बना है, तो विलयन क्या कहलाएगा, ठोस विलयन। यहाँ पीतल को देख लें तो जिंक और कॉपर, ये भी क्या है, ठोस, और ये भी क्या है, ठोस, और दोनों के मिलने से क्या बना, ठोस, तो ये क्या हो गया, ठोस विलयन। इसी प्रकार आप द्रवीय विलयन को भी कह सकते हैं कि द्रव्य विलयन क्या होता है, तो ऐसा विलयन जिसमें विलायक क्या हो, द्रव हो, अपरंत विलेय क्या हो, ठोस, द्रव, गैस, तीनों में से कोई एक हो या तीनों हो सकता है, जैसा भी आपका परिस्थिति आए, लेकिन याद रहे कि विलायक क्या होना चाहिए, द्रव होना चाहिए। इस विलयन की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, द्रव जैसी होनी चाहिए। तो यदि विलयन की प्रकृति द्रव जैसी है तो इसे हम क्या कहेंगे, द्रवीय विलयन। जैसे आपका जल और नमक, जल में नमक घोलने के बाद ये कैसा दिखेगा आपको, द्रव जैसा दिखेगा। जल और चीनी को घोलें तब भी कैसा दिखेगा, द्रव जैसा दिखेगा। तो इस प्रकार का विलयन क्या होगा, द्रवीय विलयन होगा। और जल एवं एल्कोहल को घोल दें तो जल में अगर शराब का भी मिश्रण किया जाए, शराब में जल मिलाया जाए, तो इस प्रकार क्या होगा, वो भी आपका द्रवीय विलयन होगा। ठीक है, तो द्रवीय विलयन में विलायक, द्रव और विलेय क्या होते हैं, ठोस, द्रव या गैस में से कोई भी हो सकता है। अगला गैसीय विलयन। गैसीय विलयन क्या होता है, तो ऐसा विलयन जिसमें विलायक क्या हो, गैस हो, जबकि विलेय क्या हो, ठोस, द्रव, गैस, तीनों में से कोई भी हो सकता है। तो इस प्रकार के विलयन को हम क्या कहते हैं, गैसीय विलयन कहते हैं। जैसे N2 और O2 का मिश्रण, धुआं, कपूर का N2 में मिश्रण होगा, धुआं में क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, अन्य गैसें भी होंगी, तो ये सब क्या है, मिक्स हैं। तो इस प्रकार ये क्या हो गया, गैस जैसा है, तो गैसीय विलयन। कपूर का N2 में विलयन, ये भी क्या है, गैसीय ये बात विलयन। समझ गए, तो ये आपका बेसिक है। अब इन पे चर्चा करें कि ठोस विलयन, द्रव्य विलयन और गैसीय विलयन में ठोस से मिले तो ठोस विलयन बनेगा, ठोस द्रव से मिले तब भी ठोस विलयन बनेगा, ठोस गैस से मिले तब भी क्या बनेगा, ठोस विलयन ही बनेगा। तो इस प्रकार एक ठोस विलयन में 3 प्रकार के विलयन तैयार हो रहे हैं।
इसी तरह द्रव में द्रव ठोस से मिले, द्रव द्रव से मिले और द्रव गैस से मिले, तो ये भी 3 विलयन बना दिया। इस तरह गैस ठोस से मिले, गैस द्रव से मिले, गैस गैस से मिले, ये भी क्या कर दिया, 3 विलयन बना दिया। तो इस प्रकार से हमें कितने विलयन मिलेंगे, 9 प्रकार के विलयन देखने को मिलेंगे कि 9 प्रकार के विलयन बनते हैं इस 3 विलयन में। ठीक है, इसे हम एक चार्ट द्वारा समझ लेते हैं। हाँ, अभी हम लोगों ने पढ़ लिया था कि विलयन के प्रकार में आपके 9 प्रकार के विलयन तैयार होंगे, जिसमें आप यहाँ इस सारणी से देख सकते हैं कि विलयन के प्रकार में ठोस विलयन 3 प्रकार के विलयन को बना रहा है, द्रव विलयन भी 3 प्रकार के और गैस विलयन भी 3 प्रकार के विलयन को बना रहा है, जिसमें आपका ठोस विलयन यदि विलायक ठोस हो और विलयक गैस हो तो इस स्थिति में पीडी द्वारा H2 का अवशोषण, यहाँ पे ये पीडी क्या हो गया, ठोस हो गया, H2 क्या हो गया, गैस हो गया, ठोस गैस मिलाकर क्या बना लिया, ठोस विलयन। तो एक प्रकार का विलयन हो गया। ठोस द्रव, ठोस द्रव में आपका पारे का Na के साथ अमलगम, यहाँ पे पारा क्या हो गया, द्रव हो गया, Na क्या हो गया, ठोस हो गया। तो Na और पारा का जो अमलगम तैयार होगा वो क्या होगा, ठोस होगा। तो इस प्रकार इसे क्या बोलेंगे, ठोस विलयन। अब ठोस और ठोस का विलयन, तांबे व सोने का मिश्रण, यानी कि जो भी आभूषण तैयार होते हैं उसमें सोने के साथ क्या मिला होता है, तांबा, और दिख कैसा रहा है वो, ठोस, तो वो विलयन क्या कहलाएगा, ठोस विलयन। तो इस प्रकार से ठोस विलयन कितने प्रकार के विलयन बना दिए, 3 प्रकार के। इसी प्रकार द्रव विलयन, द्रव विलयन में द्रव ठोस गैस, द्रव 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 ठोस, 3 प्रकार के भी विलयन बना देगा। तो जिसमें जल में घुली O2 गैस, जल में ऑक्सीजन घुलने के बाद जल जैसा ही वो दिखेगा, अर्थात वो विलयन कैसा होगा, द्रवीय विलयन। सोडा वाटर, सोडा वाटर को आप लोग देखे होंगे मार्केट में, बहुत बार आप सोडा वाटर का प्रयोग भी किए होंगे पीने में, जिसमें आप क्या, तो जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड के मिलने से क्या बनता है, सोडा वाटर। तो वो आपका सोडा वाटर कैसा हो गया, जल जैसा, द्रव जैसा, तो क्या कहलाएगा, द्रवीय विलयन। और द्रव और गैस का मिश्रण है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। इसी प्रकार से अमोनिया को जल में घोल दिया जाए तो क्या बनेगा, द्रव जैसा ही रहेगा, तो क्या कहलाएगा, द्रव और गैस का मिश्रण। तो ये तीनों उदाहरण क्या हो गए, द्रव और गैस का मिश्रण, और क्या कहलाएंगे, द्रवीय विलयन। इसी प्रकार द्रव 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 की बात करें तो एल्कोहल का जलीय विलयन, शराब में जल घोल दीजिए तो क्या बनेगा, वह आपका शराब की तरह दिखे या द्रव की तरह दिखे, तो क्या कहलाएगा, द्रवीय विलयन। अब यहाँ पे बात एक आती है कि शराब और यानी एल्कोहल और जल में विलय और विलायक कौन होगा, क्योंकि दोनों द्रव हैं, दोनों द्रव हैं। तो ये जल हो गया, और मान लीजिए कि इसमें क्या है, ये एल्कोहल हो गया, दोनों मिले हुए हैं। और यहाँ पे विलायक की बात करें तो अब इस बात को ध्यान रखिएगा कि जल और एल्कोहल में जिसकी मात्रा अधिक होगी वही विलायक होगा, क्योंकि दोनों क्या हैं, द्रव हैं। और जब दोनों द्रव हैं तो जिसकी मात्रा अधिक हो विलायक। ठीक है, यदि जल 70% है और यह 30% है तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, जल विलायक हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, विलेय। अगर दोनों 50-50% हो जाए, दोनों 50%, ये भी क्या हो गया 50%, ये भी हो गया 50%, तो आप क्या कह सकते हैं, आपको जो कहने की इच्छा हो उसको विलायक कहिए, क्योंकि 50% जल है, 50% अल्कोहल है। जल को आपको विलायक मानना हो जल को मानिए, एल्कोहल को विलायक मानना है एल्कोहल को मानिए, या उसको विलेय मानिए इसको विलायक मानिए। आपकी इच्छा, एक को विलेय और एक को विलायक कह सकते हैं, कोई बात नहीं है। परंतु यही आपका 70% के जगह 30% जल हो गया और 70% क्या हो गया, एल्कोहल हो गया, तो उस स्थिति में एल्कोहल क्या होगा,
विलायक, और जल क्या होगा, विलेय। इसी प्रकार ठोस में भी रहता है। कोई भी आपका पीतल बन रहा है जिंक और कॉपर से, तो कॉपर क्या हो गया, ठोस में अधिक मात्रा में है, तो कॉपर क्या कहलाएगा, विलायक, और जिंक क्या कहलाएगा, विलेय। परंतु ठोस ठोस है, दोनों की प्रकृति एक जैसी है, तो दोनों की प्रकृति एक जैसी होने पर जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है वो क्या होता है, विलायक होता है। ठीक है, चलिए द्रव द्रव की बात हो गई। द्रव गैस में चीनी, नमक, और द्रव ठोस में चीनी, नमक आदि का जलीय विलयन। चीनी और नमक को आप जल में घोलिए तो हमेशा क्या होगा, द्रव जैसा विलयन मिलेगा, द्रव्य विलयन कहलाएगा। और चीनी क्या हो गया, ठोस हो गया, और जल क्या हो गया, द्रव हो गया। इस प्रकार तीसरा देखते हैं, गैस विलयन। गैस गैस, गैस द्रव, गैस ठोस। गैस गैस का मिश्रण O2 और N2 का मिश्रण Y। गैस द्रव का मिश्रण जलवाष्प का Y मिश्रण। जल की बूंदें Y के साथ मिश्रित होकर के क्या बनाती हैं, गैस बनाती हैं, तो वही आप जलवाष्प का Y मिश्रण भी क्या हो गया, गैस विलयन। ठोस गैस ठोस विलयन, कपूर का N2 में विलयन क्या कराएगा, गैसीय विलयन। तो इस प्रकार ये आपका क्या रहा, विलयनों के प्रकार में 9 प्रकार के विलयन आपने देख लिए। 3 प्रकार के विलयन होते हैं भौतिक अवस्था के आधार पर, ये 3 प्रकार के विलयन ही क्या करते हैं, 9 प्रकार के विलयन का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब ये रहा है आपका विलयन, विलयन के प्रकार।